शरीर के साथ एक रहेंगे और अर्थात भोग भोगते रहेंगे तब तक इसका अनुभव नहीं होगा। हाँ, ये बातें हमने सुन भी ली और कह भी दी, सुना भी दी, लोग हमें मानते भी है कि ये बहुत जानकार है, बड़े अच्छे। कोई कोई तो ये भी वहम करते हैं ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति क्या है ये तो हम स्वयं जानते हैं ना। तो इसलिए जो आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और साधकों के लिए ये प्रश्न साधकों का है, और सब लोग इतनी स्पष्टता से पूछ नहीं पाते अथवा पूछने में संकोच करते हैं कि भाई कैसे पूछे ऐसी बात है कि ये हम सब के लिए बहुत ही काम का है कि भाई वो सारी बातें सुनते हैं, समझ में भी आ गया कि भाई हम चेतन हैं और ये संसार शरीर जड़ है, और फिर भी जब व्यवहार करते हैं तो फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे अहंकार के साथ करते रहे। तो इसका मूल कारण ये है। तो इस मूल कारण को ही समाप्त कर दिया जाए कि भाई हमें वो सुख नहीं चाहिए, हमें वो भोग नहीं चाहिए जो हमारी जाति का नहीं है, जो हमें कभी तृप्त कर सकता नहीं है, और जिसके कारण से हम अनादिकाल से जन्म मरण रूप इस चक्र में फंसे हुए हैं और अब मनुष्य हो गए हैं। मनुष्य योनि में ही ये स्वाधीनता है कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं और तत्काल मुक्त हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बात मैं क्यों रखा कि कल रात में मेरे होश उड़ गए। ये प्रश्न आया था स्वामी सारानंद जी महाराज का कि अनेक जन्मों से, अनेक युगों से प्रश्नोत्तरी शैली पे संत समाज चल रहा था कि कोई आदमी प्रश्न पूछ दे, जैसे सपोज स्वामी जी की बात ले ले कि एक साधक कोई अपना प्रश्न पूछ दिया, अब सारे लोग वही किस्सा सुन रहे हैं, तो सुनने वाले दो तरह के हो जाते हैं। एक जिसने पूछा है वो पता नहीं सुना कि नहीं सुना, और बाकी लोगों ने जो सुना वो बोले कि ये तो मेरा प्रश्न है ही नहीं, तो हम इसको क्यों ध्यान से सुने। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर शैली में सही जगह पे न पहुंचती है और न भाव उठता है। तो सारानंद जी महाराज ने कहा कि विचार विनिमय पद्धति इसलिए लाना पड़ा कि हर एक आदमी आपस में बैठ के, जैसे 4-6 साधक आपस में बैठ के अपनी बात खोल के रखे कि मेरी वास्तविक समस्या ये है। तो जो अन्य साधक हैं वो भी तो उसी साथ में हैं, उसी स्थिति के हैं, तो बात साफ साफ प्रश्न के रूप में महापुरुष तक पहुंचती है और उसका जवाब सबको सटीक मिल जाता है। इस वजह से आज हमने ये चेंज किया कि हम अपनी बात क्यों न खुद रखें, क्योंकि ये किस्सा सुनने का समय अब नहीं है, क्योंकि कब ये सत्संग बंद हो जाएगा, कब ये बात फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, इस कारण से डॉक्टर साहब ये हमने प्रश्न पूछा। दूसरी बात, यहाँ 223 पे एक वाक्य आया है कि अनेक जन्मों में यही कार्य करते हुए ये सारे लोग बंधन में चले आ रहे हैं जी। और इस स्थिति में आज यहाँ बैठे हुए हैं, यही अंतिम दरवाजा है। या तो हम खोल के अंदर चले जाएं या यहीं से घूम जाए 84 में। तो कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर पहले से ही मैं बंधा बैठा हूँ और अभी भी सुन करके गर्दन हिला देता हूँ कि मैं समझ गया, मैं मान गया, और अपने को जानकार भी मान लेते हैं। तो ये मूर्खता कैसे छूटे जी? ये मूर्खता छूटने का यही उपाय है कि एक तो तीव्र लगन हो कि मुझे वो तत्व जो जिससे जीवन जन्म मरण मिटता है, जिससे मनुष्य स्वाधीनता का, अमरता का अनुभव कर सकता है, वो ही मेरी मांग है। और मेरी एक तो मांग होती है वो कि जिससे हमें स्वाधीनता, अमरता और प्रेम की प्राप्ति हो, और इच्छाएं होती है वो कि जिससे हमारी थोड़ी देर के लिए लगता है कि ओ ये हमको वस्तु मिल गई, ये भोग मिल गया, और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं, बल्कि उससे खराब स्थिति में आ जाते हैं कि अब ये नहीं, अब वो चाहिए। तो इसका कभी अंत आएगा नहीं। तो अगर हमारे ये तीव्र अभिलाषा हो जाए कि हमें तो स्वाधीन जीवन, अमर जीवन और ऐसा जीवन जिसमें किसी प्रकार का दुख कभी ना हो, वो ही चाहिए, तभी ये मनुष्य इन बातों को, जो बातें तो कहने में कोई कमी रखी नहीं है, महाराज जी ने इतना साफ साफ कह दिया है,
और हमारी जहां पर गलती है वहां से बात कह रहे हैं। तो अगर हम ये बात जब तक हमारे नहीं बैठेगी तब तक, अब वही बात है कि आप किसी को रास्ता बतावें, ऐसे जाना, फिर आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन वो उसको वहां जाना ही नहीं है, तो फिर तो कोई चाहे कितना ही कोई समझाने वाला बड़ा से बड़ा मिल जाए, वो नहीं होगा। मेरे तो यही बात समझ में। अजय जी, आप कुछ है तो बताइए, और भी कोई महानुभाव कुछ बताना चाहे तो बताइए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। कई दिनों से मैं जो है ये साधक संजीवनी और ये प्रवचन और सत्संग और ये सारी चीजें होकर के ये क्वेश्चन बहुत अरसे से मेरे मन में आ रहा था। आज सौभाग्य मिला इस तरह की चर्चा करने का, और बिल्कुल राइट क्वेश्चन ये दिनेश जी ने जो हरिओम साहब ने जो है किया है। ये मेरा भी एक प्रश्न है यही कि ये हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हमने बहुत कुछ अपने आप में परिवर्तन किया है। खान पीन, रहन सहन, जो जिस समाज से मैं हूँ उसमें तो बहुत सारी इस तरह की चीजें आम उसमें प्रचलन है, सब चीजें से विरक्त हो गए। घर परिवार में जो है जैसे ही अपने से इस शरीर से बाहर जैसे निकलते हैं, जब इसमें चिंतन में रहते हैं जब तक ये, लेकिन जैसे आते हैं तो ये ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में अकेला आदमी रह गया हूँ। और मतलब जो है किस तरीके से वो अभी तक मुझे वो कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा कि मैं कैसे इन लोगों के बीच में रह करके, या तो मुझे ये स्थान छोड़ करके मुझे ऐसी जगह जो ऐसे लोगों के बीच में या इसमें जा करके परफेक्टली जो है इसको मैं प्रैक्टिस करूं, या करूं कि किस तरीके से मैं जो है इसको, क्योंकि जैसे ही निकलते हैं अपने आप से, इससे बाहर निकलते हैं आपके प्रवचन और इससे डिस्कशन से जो है वापस वही दुनिया वही मिलती है। क्या करें? हाँ, दुनिया तो वही मिलती है, और हम वहां रहते हुए भी अगर हम अपने निश्चय पर अडिग हो जाएं तो दुनिया भी सुधरेगी। आपके बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपके पास में बैठने वाले हैं उनमें भी सुधार आएगा। आपसे आपको देखने वाले हैं उनसे उनमें भी सुधार आएगा। जैसे चंदन है, उसमें कितने ही सांप लिपट जाए उसमें जहर नहीं चढ़ता। तो ये बातें ऐसी है जो मनुष्य को अमर बनाती है, स्वाधीन बनाती है, प्रेमी बनाती है। तो इसलिए अगर हमारा, एक बार फिर मैं यही कहूंगा, यदि हमारा ये लक्ष्य हो जाए कि हमें तो वो जीवन चाहिए जिसमें दुख नहीं है, जिसमें बंधन नहीं है, जिसमें नीरसता नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, हमें तो वो जीवन चाहिए। तो वो जीवन का खाली मनुष्य जन्म में मिल सकता है, और किसी योनि में न तो ये योग्यता है, न अधिकार है, और न ऐसी समझ है। भगवान ने हमें ऐसा विवेक या समझ भी दी है, योग्यता भी दी है, और अधिकार भी दिया है। भगवान है वो इतने बेसमझ नहीं है कि वो हमें ऐसा काम करने के लिए बोले जिसकी हमें योग्यता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, समझ नहीं है। जिस तरह से हम एक छोटे बालक से ये नहीं कह सकते ये 200 किलो की ये चीज उठा करके लिया, कभी नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी सामर्थ्य नहीं है इसकी। तो भगवान ने हमें सामर्थ्य भी दी है, समझ भी दी है, योग्यता भी दी है, और हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारा विचार दृढ़ हो जाए कि हमें तो यही करना है और इसी रास्ते चलना है और इस चीज को हमें शीघ्रता से प्राप्त करना है, तो ये रास्ता मिलता जाएगा। और जो कुछ हम सुनते हैं, अपने तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, उनके दोष दिखाई देंगे। खाली हमें तो ये देखना है दूसरे पूरी दुनिया में, मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी है वो मुर्गा काट के खा रहा है, कोई हमारे दारू पी रहा है, कोई गालियां दे रहा है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम करना है। तो इस दृष्टि से, और दूसरा, कुसंग में रहते हुए भी हम इस सत्संग में जो आते हैं, इस सत्संग को ही जीवन में धारण करें। भाई जो कोई कर रहा है पर हमें ये नहीं करना है, तो हमारा बहुत शीघ्र सुधार हो सकता है। और अगर फिर भी हमारे कठिनता आए तो एक अंतिम उपाय ये है, भगवान का चित्र सामने रख लें, कमरा बंद कर लें और उनसे रो करके कहें कि महाराज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे से पार नहीं पड़ रही है, और आप सर्वसमर्थ हैं, आप अगर कृपा करें तो मेरा काम बहुत शीघ्र हो सकता है। बड़े बड़े संतों ने ये बात कही है भगवान से
तुलसीदास जी महाराज की वो पंक्तियां मुझे याद आती है। ओ हारो बहु भांति जतन करी अतिशय प्रबल अजय। हे ठाकुर जी, ये काम क्रोध लोभ ममता और ये कुसंग इतना है कि मेरे को झकझोर के रख देता है, मेरे से पार ही नहीं पड़ रही है। ओ हारो बहु भांति जतन करी अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु बरजे। आप ये कह दो ये तुलसीदास मेरा सेवक है, तुम सब भागो इधर से, तो ये सारे के सारे अपने को छोड़ के दूर हो सकते हैं। ये अंतिम उपाय है। ये अंतिम उपाय तभी काम आता है जब हम अपनी पूरी शक्ति लगा दें। अगर हम तो शक्ति लगावे नहीं, हम तो वही संसार के भोग भोगें और उन्हीं में इंटरेस्ट रखें और फिर भगवान से कहें तो भगवान भी नहीं सुनते। क्योंकि सच्ची पुकार हुए बिना तो माँ भी आकर के दूध नहीं पिलाती, वो भी देखती है कि अब वास्तव में ये सच्चा रो रहा है, तब वो माँ आकर के दूध पिलाती है। भगवान है वो बड़े दयालु हैं, पापी से पापी बड़ी कृपा करते हैं। आज तक हमारा जीवन कैसा भी रहा हो, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सो बार ही की। भगवान ये देखते ही नहीं कि इसका पास्ट कितना खराब रहा है। वास्तव में तो हम तो इसी जीवन का पास्ट जानते हैं। भगवान तो हमारे अनादिकाल से जितने मनुष्य जन्म हुए उनमें हमने जो कुछ किया है सब भगवान को पता है, लेकिन वो सब आंख मूंद लेते हैं उस तरफ से और ये कहते हैं कि अभी इस समय में इसका क्या विचार है, इस समय में इसका यही विचार है, हे प्रभु मैं इस संसार में इस तरह अब मैं फंसना नहीं चाहता, मुझे अमर जीवन चाहिए, स्वाधीन जीवन चाहिए, मैं आपको प्रेम देना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। फिर देखिए क्या जादू होता है जी। मिला नारायण, बहुत नारायण नारायण। एक तो ममता अग्रवाल जी ने ना आपके बोलने के दौरान बोला था, ममता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि एक बार आप बोले। हाँ बोलिए। नहीं आ गया समझ में महाराज जी, हो गया ठीक जी ठीक। उन्होंने बीच में माइक ऑन किया था। राधे राधे भैया जी। हाँ राधे। एक मिनट किरण जी एक मिनट रुको किरण। तोमर जी आपने जो बात कही थी ना, तो वो महाराज जी ने आज जो बात बताई है इसमें 223 नंबर पेज पर 2 बातें आई हैं, तो अपने को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आज हमने महाराज जी की बात को सुना है, तो उसकी तरह से जीवन को अब शुरू करने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। तो 223 नंबर पेज पर दूसरे पैराग्राफ में आया है, ये बीच में ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, किसी का माइक ऑन है कि मैं देख रहा था पर मिला नहीं मुझे। कहीं खोल लेते हैं, वो मैं देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा था देखने की, लेकिन वो डिस्टर्बेंस आ रही है बार बार, पता नहीं बीच में। चलो तो 223 पेज पर देखो महाराज जी ने लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि साधन काल में मैं स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। ये महाराज जी कह रहे हैं, तो अपने को इस पे बल देना चाहिए, फिर उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है सिद्धांत। और फिर अगले पैराग्राफ में लिखा कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। यदि ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम, ये भगवान ने बोला है। तो अपने संतों की बात है, महाराज जी की बात है, इस पे विश्वास करके आज से जीवन में इसको लागू करने की कोशिश करें, फिर देखें समय पाकर के काम होते हैं कि नहीं होते। है मुझे पूरा विश्वास है और स्वामी जी की हर अक्षर मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और मैं उसी बिल्कुल इसी स्पिरिट से लगा हुआ हूँ। देखो मतलब ये बात मौका मिला, मैंने कहा आपसे अनुभव मिले, ये नारायण। ये अजय जी ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है और इस पर हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाह रहा था, जो अजय भाई जी ने ये बात रखी है, इसमें एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में कि ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है
कहने का तात्पर्य स्वामी जी कह रहे हैं कि आज ये बात आप सुन लिए, आपको बात अच्छी लगी, लेकिन अभी अनुभव में नहीं आई है, लेकिन वो गारंटी दे रहे हैं कि अनुभव में आ जाएगी, आप खाली स्वीकृति कर लें, क्योंकि ये बात सेठ जी स्वामी जी कह चुके हैं कि सत्य की स्वीकृति से कल्याण निश्चित होता है, सत्य की स्वीकृति से कल्याण। तो ये बात डॉक्टर साहब बहुत खुल के अंदर आ रही है कि आप ना अनुभव हो फिर भी ये बात मान ले कि बात ऐसी ही है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत बल मिला, नारायण नारायण। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात और कहना था, डॉक्टर साहब एक बात और कहना था कि यहाँ केवल स्वीकृति की बात आपने भी कही, अजय भाई ने कही, स्वामी जी की बात भी आई, लेकिन एक वाक्य और जरा सा देखा है, पृष्ठ संख्या 224, इसका जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें तीसरी लाइन पे एक बात लिखी है स्वामी जी ने, इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता, अर्थात ये करने कराने वाले साधन से सापेक्ष क्रिया तो हो सकती है, लेकिन बिना असत्य की अस्वीकृति किए काम नहीं होगा तत्काल, क्योंकि आप बोल रहे हैं तत्काल होता है और साधन करने में लंबा लगेगा। तो यहाँ साफ कह रहे हैं कि बल्कि अहंकार पोषित होगा इसमें, क्योंकि अहंकार के द्वारा ही तो साधन करने जाएंगे। आप इस पर बताएं डॉक्टर साहब कुछ। हाँ, तो ये इसमें महाराज जी साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि भाई जब तक हम कहेंगे अब ये साधन करेंगे उससे जा करके और ये हमारा कर्तापन मिटेगा, तो वास्तव में तो किसी भी प्रकार के साधन को भी तो आप कर ही रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में इसमें करने की बात नहीं है, इसमें बात है इसको समझ करके और स्वीकार करने की बात है कि भाई हम ये अभ्यास करेंगे, ये साधन करेंगे, तब जा करके ये हमारा अभिमान मिटेगा। तो करने से तो अभिमान पुष्टि होता है, इसलिए इसके लिए कोई क्रियात्मक साधन है वो इसके लिए सहायक नहीं होगा। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें साफ लिख दिया, इसलिए किए गए साधन से साधक कभी अहंकार रहित तो हो ही नहीं सकता, अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल कारण अहंकार ही है। इसलिए अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ भी हमारे द्वारा हो रहा है वो सब का सब दूसरों के हित की दृष्टि से ही होना चाहिए। और वास्तव में इस गलत मान्यता को छोड़ना, जो कि अभी अजय भाई जी ने भी बताया कि वास्तव में हम बंधे कैसे हैं, हम बंधे हैं गलत मान्यता करके। गलत मान्यता क्या थी कि ये शरीर में हूं और यही मैं करने वाला हूं, इस तरह से जो हमने गलत मान्यता की थी, अब हमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, मेरा किसी भी कार्य में कोई संबंध नहीं है। और ये होगा तभी कि जब हम अपने लिए कुछ ना करेंगे, अर्थात मुझे ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, जब तक हम ऐसा अपने लिए करते रहेंगे तब तक इसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन हमें करना है अपनी तरफ से, वास्तव में कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप है उसमें कोई कमी नहीं है जिसके लिए कुछ करने से कुछ फायदा होगा। इसलिए हमें नैव किंचित करोमिति, मैं कभी कुछ नहीं करता हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है और प्रकृति ही जिसके लिए करना चाहती है उसके लिए कराती है। इस दृष्टि से अपने आप को बिल्कुल अलग स्वीकार कर लेंगे तो चाहे उसका अभी अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन महाराज जी ये कहते हैं कि गलत मान्यता को छोड़ने से हम सही जो मान्यता है, अगर गलत मान्यता ही हमारी इतनी पक्की हो गई तो जो सही मान्यता है वो फिर क्यों नहीं होगी। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं करता हूं आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होगी, तो जरूर होगी। तो इसलिए ये बात पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ जी, किरण पूछ रहे, किरण सिंगला जी। हाँ जी, राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया था कि कोई चाहे मीट खाए, मांस खाए, चाहे कोई शराब पिए, हमें उस बात से क्या है। हाँ जी, तो जैसे डॉक्टर साहब, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब घर में हम एक तरफ से जोत बत्ती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, एक तरफ से कोई जेंट्स है घर में वो ड्रिंक कर रहे हैं,
तो ये दोनों अभी घर में दिमाग